हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, लाइक व्हाट इज़ जो मैं करती हूँ ना कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी हम फोकस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं आपके पास। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत कुछ हो सकता है। समथिंग कोई इनलाइटमेंट हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो तो तभी पता चलेगा जब हम टैरो से चेक करेंगे और कार्ड से देखेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा अगर आपको कुछ पूछना हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, किसी लाइफ के बड़े मामले का फ़ैसला लेना हो, तो आप डेफिनेटली सर्टन स्टेजेस होती हैं मशवरा करने की। उसके बाद इंसान बड़ी चीज़ों की तरफ जाता है कि जैसे बाकायदा तौर पर किसी कंसल्टेंट के पास जाए, बाकायदा तौर पर फिर वो इस्तिखारा करवाए। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो देखते हैं जनाब के व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, आपकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। कोर्ट हाउस में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहले कार्ड्स निकालते हैं। नंबर 23 लवर्स, नंबर 15 बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लव सिचुएशन है उसमें कोर्ट मैटर इन्वॉल्व है। कोई ऐसा इंसान जिसका कोर्ट का केस मोहब्बत की वजह से इन्वॉल्व है। आप कोर्ट के मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऑफिशियल पर्सन 22, 23, 15 ऐसे लोगों के साथ कोर्ट के मैटर्स में मिलना, इंटरैक्ट करना भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। डिस्पेयर, यू क्वाइट वरीड। आप लिटरली किसी के सामने ये बात कन्फेस करने वाले हैं कि अब आपकी फाइनेंशियल हालत टाइट है। अपॉर्चुनिटी ये कैसे हो सकती है कि आपकी कंडीशन को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है और एक ऐसे इंसान की तरफ से अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ऑफिशियल पर्सन है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, और बेसिकली ऑफिशियल पर्सन होते ही वही हैं। और ख़ुद ब खुद शायद इस इंसान को आपकी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। आप किसी की जॉब से रिलेटेड इस पर्सन से बात करेंगे। आप अपने मामले को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली जो बात होती है, उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए किसी का डिवोर्स केस कंप्लीशन पर है। आपको कोई ऐसा राइट पर्सन मिलने वाला है जो आपके इस केस को कंप्लीट कर दे। आप बैठे बिठाए किसी ऐसे मामले में पड़ गए जिसमें दो आशिक थे और उसमें आप उनके मसले में ऐसे फंस गए, तो अब वो अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा। बिकॉज मे बी अब आपको कोर्ट मामलात में, इस केस के अंदर कोर्ट हाउस में कोई ऐसी चीज़ मालूम चलेगी जिस पे आपको लगेगा कि ये चीज़ या तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह होने वाली है। ये मैं ज़रूर बता दूं कि आप इस पूरी सिचुएशन में आपको ये ज़रूर होगा कि मैंने कुछ अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ बचा के रखा होता। अब मैं किससे बात करूं, अब मैं किससे कहूं कि वो मुझे काम दे, मेरा कोई काम बने, मेरी कोई सेविंग्स की मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ ऐसी चीज़ है। आई स्ट्रांगली फील कि आपका इंटरेक्शन किसी तगड़ी पार्टी से होगा जो इन्फ्लुएंस में भी बहुत तगड़ा है, जो रिसोर्सेज में भी तगड़ा है। ये रौब शख्सियत है। इसके ज़रिए आपको या तो ये इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी और लवर्स नज़र आ रहा है, ऑफिशियल पर्सन का लवर्स इंटरेक्शन नज़र आ रहा है। आप किसी से आप कोर्ट के चक्कर वक्कर काट रहे हैं, आप केस स्टडीज़ करते हैं, आप कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, आप असिस्ट करते हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, या आपके सामने कोर्ट के इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। आप आजकल इस तरह की सिचुएशन में हैं, किसी का कोई लव अफेयर था, वो कोई केस बन गया, कोई ऐसी चीज़ है, समबडी आपके अंदर कोई इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो बिल्कुल एक सोशल लाइफ से नज़र आ रही है।
हाई ऑनर, 21 तोपों की सलामी, थैंक यू सो मच। कोई मरहला, कोई फेज़ जो एपिसोड्स की फॉर्म में चल रहा था फाइनली अपने एंड पे पहुंचेगा एंड मे बी कोई आपको लिटरली रिवॉर्ड दे कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया इस मामले में, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। What opportunities are coming towards you? What are the opportunities coming towards you? क्या opportunities आ रही हैं? रिजेक्शन। अब आप सोचेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, अभी बताता हूँ। इम्पास, एक्सपेंशन, कोई ना आपको काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है, और आपने बड़ी बुरी हालत अपनी बना रखी है, सही। ये इंसान डिलिबरेटली आपके सामने जो है ना एक ऐसी मतलब मैं कहूँ अगर तो ये गलत नहीं होगा, कोई आपके सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी है एंड आपको उसको देखकर अफसोस भी होता है, आपको उसको देखकर गुस्सा भी आता है कि सारा मामला इसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड यू नो आपको फिर भी सिंपैथी है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कंडीशन आपकी खुद, क्योंकि ये लड़की इतने गुस्से से इसको इस हालत में देख रही है एंड देन अगेन यही लड़की बैक साइड पर है और वही ड्रेस उसके सामने एंड देन देयर इज़ अ स्पिरिट गाइड जो कि एक स्पिरिचुअल वे में जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो क्या अपॉर्चुनिटी है, आप किसी की हेल्प का ज़रिया बनेंगे, किसी प्रेग्नेंट औरत का, किसी भी फॉर्म में, और कोई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो डिस्पेयर है, जो आपको फील हो रहा है मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मेरे पैसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अपना माइंडसेट जो है ना वो आप इसी में लगे रहेंगे कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरा काम तो औखा है, मेरा काम इस काबिल नहीं है कि उसको कंसिडर किया जाए, मुझे लोगों ने बिलीव दे दी है कि जैसे मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है और बस यू नो ये आपका माइंडसेट बन गया है। बट एट द सेम टाइम आप कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बहुत सारे लोगों के डीमोटिवेट करने पर, बहुत सारे लोगों की चहमगोइयाँ करने पर, गॉसिप जिसको कहते हैं, बहुत सारी टॉन्टिंग और कमेंट पास करना, हेट्रेड, ह्यूमिलिएट करना, यानी कि जहरीली गुफ्तगू, ऐसा मजाक करना जिसमें शख्सियत के ऊपर ताना हो, वो सब सुनना, आपको ये लग रहा है कि ये सभी कुछ हो रहा है और कोई हौसला नहीं दे रहा, लेकिन आप फिर भी काम करे चले जा रहे हैं। तो ये एक मोमेंट बनेगा कि कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा ऐसा ही सा इंसान जो कि अपने तई या आपकी नज़रों में बिल्कुल औखा है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कभी सोच नहीं सकते, जैसे ये ऑफिशियल पर्सन के नीचे ही इम्पास, ये सामने आ जाएगा आपके एंड देन ऑटोमेटिकली या तो ये सोर्स बनेगा, ये वो ज़रिया बनेगा जिससे आपकी लाइफ में कोई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, कोई चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर लोग आजकल आपको बहुत ज़्यादा टिका के जलील कर रहे हैं, आपके बिलीफ को, आपको ये बिलीफ स्टैब्लिश करने पे मजबूर कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा वजूद बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा काम बिल्कुल पथेटिक है, तो समझ जाइए कि वो आपसे इनसिक्योर भी हैं और जेलस भी हैं, ठीक है। अब इसको, इस ह्यूमिलिएशन को आपने किस तरीके से, ये चैलेंज है ना कि लोग आपको जलील कर रहे हैं और धुतकार रहे हैं। रिजेक्शन बेसिकली वो आपके क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट है और वहाँ चारों तरफ जो है ना, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा माइंडसेट ऐसा कंफर्म होने लगा है कि हाँ, जो लोग मेरे मुतालिक जो बात नेगेटिव कहते हैं ना, वो एक्चुअली वो सही कहते हैं बिकॉज ऑफ द क्रिटिक्स हैं। इस पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। यही चीज़ आपके
कंसिस्टेंसी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि बनी हुई है। आप काम करना नहीं छोड़ रहे, आप तमाम सलाह बातें सुनने के बावजूद भी काम करना नहीं छोड़ रहे। सर्विस, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था किसी की हेल्प आप करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बड़े बुज़ुर्ग इंसान की तीमारदारी, टेक केयर, खिदमत करना। आपको कोई ख्वाब आएगा या आपके ख्वाब में कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग आएगा जिसकी आप तीमारदारी करते थे, ख़बरगिरी करते थे। अब आपका भी वो वाला फ़ेज़ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे वक्त में देखो कोई नहीं था तो मैं किसी की हेल्प ज़रूर बनूं, सर्विस एक अपॉर्चुनिटी है। अब सर्विस किसी फॉर्म में भी हो सकती है, सर्विस जो है वो बिल्कुल फ़िटनेस में भी हो सकती है, सर्विस किसी सिक पर्सन के लिए भी हो सकती है, सर्विस आपकी राइट स्किल्स को सही मायनों में इस्तेमाल करना, चैनलाइज्ड वे में, ये भी सर्विस हो सकती है। तो क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको चांस मिलेगा आपको खिदमत करने का, तीमारदारी करने का किसी को, या आप किसी को ये मौका देंगे कि कोई आपकी खिदमत करे। शायद आप बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसका कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो नज़र आ गया, कुछ सोशल लाइफ से नज़र आया, कुछ एनर्जी से नज़र आया। अब हम बाकायदा तौर पर टैरो से चेक करते हैं कि जनाब व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से अगर राइट टाइम पर, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान की आप अगर टैक्टिक्स पढ़ें कि लोग कामयाब कैसे होते हैं, वो राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। कुछ लोगों के पास चांस आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, वो गंवाते रहते हैं। कुछ लोग हर चीज़ को ट्राई करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो लक काम का ही थी, कभी ना कभी तो जैकपॉट लगेगा, कभी ना कभी तो छक्का लग जाएगा, और कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो जनाब देखते हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम आने वाला है आपके पास, आप कुछ चीज़ों को फिक्स करेंगे, ऐसा काम आएगा जिसको आप अनफोल्ड करेंगे, फिक्स भी करेंगे और अनफोल्ड भी करेंगे। 4 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा था ना, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी पहले भी आई है, अभी भी आ रही है, लेकिन आप कहीं पर एक डिफरेंट माइंडसेट में, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंस, ऊपर से आपके पास अलग से बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट के तौर पर अपॉर्चुनिटी आ रही, बट आपका ध्यान जो है ना थोड़ा सा हर तरफ, किसी भी इंसान को इस वक्त आप जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाई प्रीस्टेस and 2 more, page of pentacles and 10 of cups. Less is more. आपके सामने एक टेस्टिंग सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कैसे। दरअसल आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, आपने बहुत रेयर ही हुआ है कि किसी के सामने आपने मदद के लिए हाथ फैलाए हों, और कुछ कुदरत का हिसाब भी ऐसा रहा कि उसने आपको सेल्फ सफिशेंट बनाया, यानी ऐसा बनाया कि एटलीस्ट आपको किसी से मांगना ना पड़े। और आप इतने अपने अंदर इतने भी कोई अंबानी टाइप नहीं है, बट ऐसा है। कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ हिडन मैटर्स पर काम करेंगे, और इसी दौरान आपके सामने आपकी स्किल्स को, आपकी सलाहियतों को देखते हुए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये राइट टाइम नहीं है इसको अवेल करने का भी, इसकी तरफ जाने का भी, और इसको डिस्क्लोज़ करने का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो आप इसको सीक्रेटिव रखेंगे वहाँ पर आपकी फैमिली का कोई मामला इन्वॉल्व है। आपका अभी पूरा फोकस अपनी फैमिली नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप सेंटर में हैं और आप अपनी ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट्स को अनरिवील्ड करने की वजह से आप उनको रिवील ही नहीं करना चाहते। वो राज आपके फैसले की फॉर्म में हैं, आपके प्लानिंग की फॉर्म में हैं, जो भी हैं आप उनको किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन इसी सूरत हाल में आपका एक डिवाइन की तरफ से टेस्ट होगा कि नाउ व्हाट, तुमने इतने अरसे से इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, अब तुम्हारी तरफ ये चीज़ आ रही है, अब तुम्हारा ध्यान उन्हीं 3 चीज़ों की तरफ है, या तुम इस अपॉर्चुनिटी को, इस टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी, ये टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन कभी होता है ना, शेर आया शेर आया शेर आया और शेर आ जाता है, तो वो ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली टाइम को, कमिटमेंट को, रिलेशंस को, पार्टनर हो, बच्चे हों, जो भी हो, आपका जो भी फैमिली स्टेटस है, या तो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में पड़ जाएंगे उस अपॉर्चुनिटी को लेकर, या आपको लगेगा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं तो अभी अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो अगर तो कोई बड़ी ही मैसिव अपॉर्चुनिटी हो कि वो आपका मैरिटल स्टेटस ही बदल दे, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही बदल दे, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जिसको आप पास्ट ईयर्स में 2 से 3 दफ़ा रिजेक्ट भी कर चुके हैं, फिर आप उसके ऊपर फिक्सेशन पर आते हैं, तो ये दोबारा आपके सामने आ रही है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए भी आपको कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये किस चीज़ पर, किस चीज़ का काम? 5 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली में कोई फड्डा करता है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, और अभी कमिंग डेज में, कुछ दिनों में, 1 महीने 2 महीने में, आप जो है ना अब मज़ीद किसी फड्डे को जो है वो अटेंड नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। अब आपके सामने कोई अगर ऐसा आएगा कि देखें फिर अब मेरे साथ ये मसला हो गया, आप बोलेंगे अब अगर मुझसे इस टॉपिक पे बात की तो अच्छा नहीं होगा। जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड लुक एट द इमेज, वो कैसे झाड़ पे लाकर, क्योंकि कब तक, और इसके झाड़ पे लाने पर कोई पीछे ऑलरेडी जो है ना वो डर जाएगा, कोई यार ये वाला शेड तो उसका नहीं देखा था। तो ये जो आप कोई चीज़ फिक्स करने वाले हैं ना, आप कहेंगे कि अब जो है ना, अब ये बेहुदा बकवास मेरे सामने ना हो, जो करना है खुद करो, हर दफ़ा रायता फैलाने के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो आप फिक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, आप काम की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को रिवील करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना नहीं चाहेंगे, झाड़ पे ला देंगे आप। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस चीज़ का, डिसीजन मेकिंग का। अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप उसको कन्फ्यूजन की नज़र कर देंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दरअसल आप इतने अपसेट माइंड में हैं कि आपके सामने जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको लगेगा कि ये इस वक्त कोई मामला है सोचने का, जबकि यही वो वक्त होगा सोचने का। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर। यू आर गोइंग टू स्टार्ट, मैंने कहा था ना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आपका स्टेटस बदलेगी, मैरिटल, फाइनेंशियल, सोसाइटल, सोशल, मॉरल, आपका आप इस पर, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा कि आर यू रेडी टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आर यू रेडी टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। इस वक्त, इस लम्हे, ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तुम तैयार हो, ये इस तरह का मामला होगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पाइसीज एनर्जी क्यों आई है? किस चीज़ को आप राज रखेंगे? किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि स्टेटस बदलेगा। कोई पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि या तो आप अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पेरेंट्स हो, पैटर्नल हो, मैटर्नल हो, जो भी हो। आप इस सूरत हाल में हो सकता है आपके फादर आपको कोई ऑफ़र करें कि यार कंसिडर इट। ये एक इंसान बहुत ओल्ड एज पर्सन होगा, आपसे तो एटलीस्ट एज में 7-8 साल बड़ा ही होगा। आपकी गट फीलिंग आपको आंसर करेगी कि आपकी इनसाइट्स, नज़रिया जिसको कहते हैं,
आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, बट आप पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इट इज़ द मैटर ऑफ टाइमिंग। ठीक है, दो कार्ड्स आए थे, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। इन दोनों को मैं एक ही कार्ड से रिप्रेजेंट करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी कि ये दोनों कार्ड्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इंसाफ को आप अपने लिए इंसाफ करेंगे। लिब्रा एनर्जी आई है या नहीं? आप देखें, जिम्मेदारियों में घिरे हुए इंसान हैं, आप अपने लिए कम करते हैं, फैमिली के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा इंसान जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो मैं देख सकती हूँ, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो नोटिस कर रहा है कि आप कुछ डिज़र्व करते हैं, आपकी सर्विसेज, आपका कंसिडर करना, किसी का ख्याल करना, ह्यूमिलिएट होते हुए भी कंसिस्टेंट रहना और सेल्फ सफिशेंट होना, किसी के सामने मदद ना मांगना, ये सब चीज़ें बहुत सेल्फलेस एनर्जी और सेल्फलेस लोगों की है। ये जो इंसाफ है ना कि लेस भी मिल रहा है, लेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं ये देखूँ कि मैं अपनी फैमिली को कैसे केटर करूँ, फैसिलिटेट करूँ। आपको इंसाफ करना होगा कि यार मैं अपने साथ तो बैलेंस करूँ ना, मैं अपने साथ तो फेयर करूँ कम से कम। बाकी मेरे साथ दुनिया फेयर नहीं कर रही तो मैं अपने साथ तो फेयर करूँ। तो अ बिग डिसीजन आई मस्ट से, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है? आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है कि क्या मैं वाकई सबके सत्यानाश को ठीक करने के लिए हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करूँ, लोगों के मसलों को देखूँ, अपने आप को भूल जाऊँ, अपनी ध्वजा बना के घूमूँ, मेरी अपनी सेविंग सब इसी में लग जाए, जस्ट बिकॉज आई एम दी एल्डर, आई एम दी यंगेस्ट, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, यानी ये वाली चीज़ें। बट येस, इस दौरान आपकी ज़िंदगी में कुछ मैस ऐसा हुआ हुआ है कि आप 1 2 3 4, ये बहुत तगड़े कार्ड्स हैं। मुझे जहाँ तक मैं सेंस कर सकती हूँ कि कोई इसी टाइम पर आपकी हेल्प का पर्पस बनना चाह रहा है और आपने दूसरे मामलात को इतनी अहमियत दे दी है कि आप इस इंसान की ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को अभी कन्फ्यूजन की नज़र कर देंगे। तो जनाब ये है आपकी रीडिंग कि आपकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी भी ना इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे मैं अभी भी आधे पौन घंटे तक बात कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ ना, इसमें राज राज बहुत हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स में आप देखें, इसके कार्ड्स अनरिवील्ड हैं, सारे कार्ड्स उल्टे पड़े हुए हैं। इंट्यूशंस, हाई प्रीस्टेस, देन कन्फ्यूजन, फिर ये चीज़ें, यानी जो क्लैरिफायर्स आए हैं ना, उनको भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप लीजिए। उसके बाद अगर किसी को डिटेल में जाना हो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।